Today I will discuss a question. This question is asked in AIPMT 1992. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। यानी आपका एक बॉडी आपका फ्रीली फॉलिंग मोशन में है फ्रॉम रेस्ट, मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है और बॉडी आपका फ्रीली फॉल कर रहा है। इसका मतलब बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ के कारण आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉडी का एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो होगा वो हो जाएगा आपका g, और इसका वैल्यू होता है आपका g का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर अर्थ सरफेस, और इसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा ये आपका कांस्टेंट आपका होगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका होगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर बॉडी का मोशन आपका वर्टिकल लाइन पर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन का ना तो मैग्नीट्यूड बदल रहा है और ना ही डायरेक्शन आपका बदल रहा है। तो यहाँ पर भी बॉडी का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही हो रहा है। ये अलग बात है कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ यहाँ पर आपका वर्टिकल है। तो अगर एक बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट करने का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है ये होता है u प्लस हाफ a 2n-1। ये देखिए ये फार्मूला आपका कहाँ से आया। इस फार्मूला के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपका बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर ये जो आपका इक्वेशन है इसका डिटेल्ड आपका डेरिवेशन वहां पे आपका बताया गया है। तो देखिए यहाँ n का मतलब यहाँ पर क्या हो गया nth से, और चूंकि यहाँ पर देखिए u का वैल्यू आपका क्या है 0 है ना, तो सबसे पहले u इक्वल टू हम लोग 0 रख देते हैं हाफ, और a की जगह पर क्या ले लीजिए g 2n-1 हो जाएगा। तो यही आपका एस हो गया। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ g 2n-1। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ सेकेंड में बॉडी आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसके लिए n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 4 ले लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा हाफ g 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1। तो ये क्या हो जाएगा हाफ g 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या हो गया 8 -1 आपका क्या हो गया 7। उसी ढंग से देखिए फिफ्थ सेकेंड में बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा n का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हाफ g, और यहाँ पर n की जगह पर आप 5 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो हाफ g हो गया। तो 10-1 आपका क्या हो जाएगा 9। तो हम लोगों को देखिए यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना है फोर्थ सेकेंड और फिफ्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल का। तो फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपका क्या है s4 है, और फिफ्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आपका ये s5 है। तो ये s4 बाय s5 किसके बराबर हो जाएगा हाफ g से मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय हाफ g मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो जाएगा 9। तो हाफ कैंसिल आउट हो गया, g कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 7/9 हो गया। तो यहाँ पर रेशियो आपका क्या हो जाएगा 7:9 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।